आध्यात्मिक और ज्योतिषीय सेवाओं का दायरा बढ़ाते हुए प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य जय नारायण शुक्ला ने अपना नया ऑफिस एस्ट्रो नारायण का शुभारंभ किया है। बाराबंकी में सफल सेवाएं देने के बाद अब वे लखनऊ में भी लोगों को मार्गदर्शन देना प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी से एमएलसी अंगद सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने विधिवत फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वृंदावन गेट स्थित साइटेज कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर बने इस नए कार्यालय में आधुनिक सेवाओं के साथ ज्योतिष परामर्श की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल का स्वागत किया। जय नारायण शुक्ला को एक प्रसिद्ध ज्योतिषकर्ता, कथावाचक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में जाना जाता है। वे ग्रंथों की सटीक गणना और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें राजनीतिक घटनाओं को लेकर की गई भविष्यवाणी चर्चा में रही है। एस्ट्रो नारायण के माध्यम से वे जन्म कुंडली विशेषण, करियर और व्यापार मार्गदर्शन, ग्रह दोष निवारण, विशेष पूजा और जीवन की विभिन्न समस्याओं के आध्यात्मिक समाधान प्रदान करेंगे। उनका उद्देश्य लोगों को आस्था, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के जरिए सही दिशा देना है। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आज जो इस ऑफिस एस्ट्रो नारायण का उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए अपने पूज्य जयनारायण महाराज जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सोच के एक अच्छे क्षेत्र में आज आपने अपना कार्यालय खोला है। जिस प्रकार से हमें अपने मेडिकल हेल्थ चेकअप की ज़रूरत होती है, रूटीन हेल्थ चेकअप की, उसी तरीके से हमें अपने भविष्य के लिए भी डायग्नोज करने के लिए एक ज्योतिष की भी ज़रूरत होती है। ज्योतिष से जरूरी नहीं होता है कि हमको सारी चीज़, लेकिन उसके माध्यम से हमें अपनी चीज़ों को, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस दोनों पता चलती है, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और क्षेत्र की जनता के लिए को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि क्षेत्र का कल्याण होगा आपके माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपके दरबार में जो लोग भी आए यहाँ से संतुष्ट होकर जाए, उनकी उन्नति हो, उनकी प्रोग्रेस हो, सबके यहाँ कल्याण हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। हम तो लगातार इसमें बने हुए हैं, लगभग 17 साल हो रहा है। अभी तक तो बाराबंकी में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब एक मन में विचार आया कि एक बड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ से लोग जाते हैं बाराबंकी, उनको थोड़ा दूर पड़ता है, तो उनकी सेवाओं के लिए हमने व्यवस्था किया है और बहुत कम दिनों में व्यवस्था हुई है, बहुत जल्दी। उसमें हमने एमएलसी साहब से संपर्क किया और बड़ा साधुवाद एमएलसी साहब को कि बेचारे समय निकाल करके, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हरक हमारे रवि जी और साथ में गणमान्य लोगों को लेकर के हमारे एमएलसी साहब पधारे, इनके लिए खूब साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। और इसके साथ में यहाँ से जैसे छोटी छोटी सेवाएं होती हैं लोगों की, कि लोग परेशान रहते हैं, उनके समझ नहीं आता कि हाँ आखिर हमें दवा क्यों नहीं फायदा कर रही है, या किसी भी तरीके से लोग ग्रसित रहते हैं, उनको मार्ग नहीं मिलता। तो मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छा ये सेंटर रहेगा उनके लिए। और जैसे कुंडली निर्माण करना है उसका काम होगा, कुंडली विशेषण कार्य होगा, आगे जो प्रश्नोत्तरी कार्य होगा। यहाँ बैठने का समय हमारा रहेगा सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक। जैसे कि पश्चिम बंगाल को लेकर आपने प्रेडिक्शन किया था और सही साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जनता जो बड़ा उत्सुक है उत्तर प्रदेश चुनाव को जानने के लिए, तो क्या प्रेडिक्ट करते हैं? कहीं से कोई असंभव कुछ है ही नहीं है। सीधा सीधा माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके सानिध्य में भाजपा पुनः आएगी। और हमने इससे पहले भी, ये बीच में बंगाल की बात हुई, हमने कई पत्रकारों से वार्ता भी किया, हमने कहा सरकार बनेगी, इतनी तगड़ी सरकार बनेगी, इतना सोचा नहीं होगा। बंगाल में चुनाव हुआ, सरकार बनी, आपने 2019 में प्रधानमंत्री को लेकर भी कहा था कि वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ही। जी हाँ। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, जिस तरीके से अफवाहों का दौर चल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल 27 में वही मुख्यमंत्री आएंगे या कोई?
जो स्टार काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, अगर उनको हटा दिया गया तो सरकार में दिक्कत आ जाएगी। निश्चित रूप से उन्हें ही रखा जाएगा और उनके सानिध्य में सरकार पुनः बनेगी, इसमें कहीं असंभव कुछ है ही नहीं है। बाराबंकी में भी आप बैठते हैं, वहाँ की बैठने की क्या टाइमिंग है और यहाँ का? सुबह 8 से 10 बैठेंगे वहाँ। और यहाँ लखनऊ में? लखनऊ में 11 से 3 डेली रूटीन? जी हाँ।